नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ग्लोबल अफेयर। नाउ रिसेंटली रशिया ने एक बड़ी अनाउंसमेंट करी है। व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट है, इन्होंने कैटेगोरिकली यहाँ ये कहा है कि रशिया ने दुनिया को गलत साबित किया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे, रशिया प्रूव द वर्ल्ड रॉन्ग, मोर इंपॉर्टेंट इट्स प्रूव टू बी सेल्फ रिलायंट। पुतिन ने यहाँ ये कहा है, पूरी दुनिया ये मान रही थी कि रशिया पे इतने सैंक्शन लगा दिए हैं और रशिया सैंक्शन के नीचे दबकर बिल्कुल कुचल जाएगा और जो इनको इकोनॉमी है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी, मगर रशिया ने लगातार ग्रो करके दिखाया है। और यहाँ मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जियोपॉलिटिकल अफेयर को कंप्लीट देखें, क्योंकि हाफ देखने से आपको कुछ इश्यूज नहीं समझेंगे प्रॉपरली और अपने आप को अपडेट रखने के लिए अपने 24 घंटे में से 10 मिनट तो आप दे ही सकते हैं। अब आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो पुतिन ने यहाँ ये कहा है कि आज के समय रशिया जर्मनी को बीट करके यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। आप सबको ऐसे ये पता होगा कि रशिया आधा यूरोप में आता है और आधा एशिया में आता है, तो बिल्कुल आप कह सकते हैं अगर रशिया इकोनॉमी जर्मनी की इकोनॉमी के आगे चले गया तो रशिया यूरोप की नंबर 1 इकोनॉमी है। बट आपका यहाँ एक सवाल आएगा कि जर्मनी के पीछे तो हम पड़े थे इकोनॉमी के मामले में कि जर्मनी को बीट करना है, फिर जापान को बीट करना है, ये रशिया कहाँ से आ गया अचानक से लिस्ट में? काफ़ी नीचे था जो कि रशिया अचानक से पुतिन कैसे कह रहे हैं कि इन्होंने जर्मनी को बीट कर दिया है। वेल, सब समझाता हूँ आपको इसका मतलब क्या है। तो देखिए, एक कंट्री की जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ये आप दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो नॉमिनल जीडीपी के टर्म में और दूसरा पीपीपी के टर्म में, जैसे परचेसिंग पावर टर्म भी कहते हैं ना। अगर आप बात करें नॉमिनल जीडीपी की, इंडिया में ना हम लोग प्राइमरली फोकस करते हैं नॉमिनल जीडीपी टर्म की, क्योंकि हमारे सामने दो इंपॉर्टेंट टारगेट है, जापान और जर्मनी। इनको बीट करके हम तीसरे स्पॉट पर आना चाहते हैं नॉमिनल जीडीपी के मामले में। अगर हम वैसे बात करें नॉमिनल जीडीपी की, तो रशिया टॉप 10 में भी नहीं आता है, कनाडा से भी काफ़ी हद तक पीछे है और जिस रफ्तार से मैक्सिको आगे बढ़ रहा है, पॉसिबिलिटी है कि नॉमिनल जीडीपी के मामले में मैक्सिको रशिया को बीट कर देगा। नाउ ये तो हमने बात करी नॉमिनल जीडीपी की, मगर पुतिन ने ये कहा है कि हम ज़्यादा फोकस करते हैं पीपीपी पर, परचेसिंग पावर पैरिटी पर। और ये जो छोटी सी क्लिप है पुतिन की, ये मैं चाहता हूँ आप देखें। नाउ इस वीडियो में आप देखोगे पुतिन भी बैठे हैं और साथ ही इनके एक सरकार का आदमी भी बैठा हुआ है, और ये सबसे पहले कहते हैं कि वी आर द लीडिंग इकोनॉमी इन यूरोप टर्म्स ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी। नाउ पीपीपी की जो लिस्ट है ये मैं आपको अलग से दिखाऊंगा, मगर इंडिया और चाइना के बारे में पुतिन क्या कहते हैं जरा सुनिए। सबसे पहले वो इनके सरकार के एक आदमी है, ये सेम बात यहाँ पर कहते हैं कि वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और कहते हैं हमारा जो गैप है जापान के साथ बहुत ही ज़्यादा छोटा है। अगर हम इसी रफ्तार से आगे बढ़ते गए तो जापान को भी ये बीट कर देंगे। और ये आगे पुतिन ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और ये कहते हैं बिल्कुल ये रिमार्केबल बात है। सो आगे हम देखिए तो पुतिन कैटेगोरिकली ये कहते हैं कि ये जर्मनी को सरपास कर चुके हैं और अब 5th रैंक पर आ गए हैं। और देखिए यहाँ पर ये भी कहते हैं नंबर 1 पर चाइना है पीपीई टर्म में, फिर उसके बाद यूएसए है, फिर इंडिया है, उसके बाद जापान है और फिर रशिया आता है। ये फिर आगे कहते हैं कि यूरोप में हम लोग नंबर 1 है, फिर आगे चाइना है, इंडिया है, जिनके साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। तो बेसिकली ये कह रहे हैं टॉप 5 में तो ब्रिक्स कंट्री है, रशिया के जो फ्रेंडली कंट्रीज है इनका दबदबा है। अब यहाँ पर आपका सवाल आएगा, अच्छा ठीक है, ये तो पुतिन ने क्लेम किया है, तो क्या जेन्युइनली रशिया टॉप 5 में आ चुका है? तो यहाँ पर देखिए डिपेंड करता है आप किसका डाटा ऑब्जर्व करते हैं। IMF के डाटा के हिसाब से जर्मनी अभी भी आगे है, और वर्ल्ड बैंक का डाटा है आप देखोगे तो वहाँ पर रशिया आगे मिलेगा बाय फ्यू बिलियन डॉलर्स। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा डाटा ऑब्जर्व करते हैं। रशिया का मानना है कि ये जर्मनी को बीट कर दिए हैं। जर्मनी की इकोनॉमी अभी रिसेंटली आपको पता होगा टेक्निकली रिसेशन में चला जा गया था, और जापान का भी सेम केस है और निगेटिव ग्रोथ है दोनों की। और जो जापान की पॉपुलेशन है वो भी कोलैप्स कर रही है। रशिया का ये मानना है कि फिर भी ये अपनी पॉपुलेशन मेंटेन कर लेंगे, जापान रिकवर नहीं कर पाएगा। और आप अगर रशिया के पर्सपेक्टिव से सोच कर देखो ना, तो इनके पास एक रीज़न है खुश होने का, क्योंकि टॉप में अगर ब्रिक्स कंट्री की डोमिनेशन रहेगी तो इससे ओवरऑल रशिया को एक जियोपॉलिटिकल एडवांटेज मिलता है। मैं यही कहूँगा कि जियोपॉलिटिकल एडवांटेज को तब टैप करने का मेन की यहाँ पर यही है कि इंडिया और चाइना की कॉपरेशन, क्योंकि अगर इंडिया में यही कहूँगा ओवरऑल न्यूट्रल है, हम ना कंप्लीट प्रो रशिया या प्रो चाइना या प्रो आप कह लीजिए यूएसए हैं, अभी भी हम न्यूट्रल हैं। आप लिटरली कह सकते हैं इंडिया ही डिसाइड करेगा कि ज़्यादा इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कौन से ग्रुप के पास रहेगी। आप अगर देखें चाइना 32 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, बहुत ही इंप्रेसिव है, मगर इंडिया की भी 13 ट्रिलियन की इकोनॉमी है।
इन परचेसिंग पावर पैरिटी टर्म में। इंडिया और यूएसए इकट्ठा हो जाते हैं तो आप आराम से चाइना से बड़ी एक इकोनॉमी खड़ी हो जाती है। ऑफकोर्स आप यहाँ जापान को भी ऐड कर लो, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी फोर्स चाइना और रशिया। इंडिया जापान यूएसए का कहीं से मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये तो हम पीपीपी टर्म के बात कर रहा हूँ, नॉमिनल जीडीपी में तो अलग ही है। यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछोगे मगर हम किस लिस्ट को ओरिजिनल माने कि ये देखिए ट्रू इंडिकेशन है, ये एक्चुअल कंट्री की जीडीपी है। नाउ देखिए नॉमिनल जीडीपी और जो दूसरा परचेसिंग पावर पैरिटी जीडीपी है, इसको काफ़ी बार रियल जीडीपी भी कहा जाता है। रियल इसलिए कहते हैं कि इससे क्योंकि ये बेसिकली आपकी जीडीपी है। जब आप इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को काउंट इन करके कैलकुलेट करते हो कि आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या आ रहा है, ये मेन डिफरेंस है। नॉमिनल जीडीपी पे ज़्यादा डिपेंड करना चाहिए या रियल जीडीपी पे, इस पे बहुत लंबी वीडियो बन सकती है क्योंकि सबके अपने अपने ओपिनियन है और डिफरेंट थॉट प्रोसेस है अलग अलग कंट्री के। तो नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ रेट अलग होती है और रियल जीडीपी की ग्रोथ रेट अलग होती है। कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है कि आप कौन से यार्ड स्टिक का यूज़ करेंगे। इंडिया में आप प्रीडोमिनेटली आप देख सकते हैं हमारा फोकस रहता है नॉमिनल जीडीपी पर। रियल जीडीपी में हम ऑलरेडी रैंक 3 पर है और रैंक 2 में आने के लिए रियल जीडीपी में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि सीधा यूएसए को बीट करना होगा। उसके लिए मोस्ट प्रोबेबली इसमें 10 साल से ज़्यादा टाइम लगेगा। वेयर एज नॉमिनल जीडीपी में जो हमारे टारगेट है ज़्यादा रीचेबल है, जर्मनी को और जापान को हम 2030 से पहले ही सरपास कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन आएगा कि क्या जेन्युइनली रशिया को खुश होना चाहिए ये सब डाटा देखकर? वेल टू बी ऑनेस्ट, आईएमएफ कंफर्म करता है नहीं है कि रशिया 5th स्पॉट पे पहुंच चुका है, तब तक मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ कि क्या सही है क्या गलत है। आई एम श्योर पुतिन एंथुसियास्टिक है, ये चाहते हैं कि अपनी जनता को ये बताए दिखाए वी आर डूइंग वेल, रशिया अभी भी आगे उभर रहा है। रशिया के सामने अभी भी बहुत से चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस से उभरने में भी इनको बहुत ज़्यादा जो सैंक्शंस हैं इनके ऊपर बहुत टाइम लगेगा और आने वाले 3-4 साल में देखना होगा रशिया की इकोनॉमी क्या जेन्युइनली सस्टेन कर पाएगी या फिर यहाँ पर प्रॉब्लम आने वाली है। आई थिंक ब्रिक्स करेंसी जो R5 करेंसी है ये एक गेम चेंजर हो सकती है रशिया के लिए। वो करेंसी अगर चल पड़ी तो इजीली रशिया आराम से जापान को बीट कर पाएगा और रैंक 4 पर आ सकता है और बिल्कुल इंडिया और रशिया 3 और 4 पे होंगे पर्टिकुलर केस में। तो देखना होगा, टाइम विल टेल। और इस पर कुछ डेवलपमेंट होती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।